हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 का फाइनल एग्ज़ाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। तो ये वाला पैराग्राफ आया था रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन के लिए, और इसमें कुछ एक आपसे एमसीक्यू पूछे गए थे तो जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो इसका आंसर होगा द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। देन इसका जो सेकंड पार्ट था, इसमें द फादर एंड फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज लॉर्ड मैकॉले। तो ये इसका राइट ऑप्शन है बी। देन जो इसका थर्ड पार्ट है, द नीड ऑफ द आवर इज़ वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट था इसका, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश टू प्रोड्यूस क्लार्क्स। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। इसके बाद इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपने पैराग्राफ में से ढूंढने थे, उसमें बी पार्ट का, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है, ये थर्ड पॉइंट में दे रखा है, द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़ टू थ्योरेटिकल। तो ये वाला इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, वाई डू स्टूडेंट्स टेक नो इंटरेस्ट इन दियर स्टडीज़। तो इसका आंसर आएगा, स्टूडेंट्स टेक नो इंटरेस्ट इन दियर स्टडीज़ बिकॉज दे नो दैट आफ्टर फिनिशिंग दियर एजुकेशन दे विल ओनली ज्वाइन द आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट था आपका, बट हैज़ बीन द फेट ऑफ 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दे रखा है, 10+2+3 सिस्टम हैज़ बिकम अ रिडल। रिडल मीन पहेली। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये था आपका एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर। अब है वर्ड मीनिंग के लिए। तो सीरियस का पैरा 1 में आपने देखना था, प्रोफेशनल का पैरा 4 में, और विदाउट एनी वर्क का पैरा 6 में। तो जो आपका फर्स्ट वर्ड मीनिंग के लिए सीरियस के लिए पूछा है, तो वहाँ पर आप उस सीरियस का लिखेंगे ग्रेव, और जो दूसरा था प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के लिए आपने लिखना था पैरा 4 से। तो पैरा 4 में आप देखिए, तो यहाँ पर ये जो वोकेशनल है ये आपका राइट आंसर है। तो प्रोफेशनल का आएगा वोकेशनल। देन जो लास्ट है विदाउट एनी वर्क पैरा 6 से, तो विदाउट एनी वर्क का है आपका अनएम्प्लॉयड। तो इसके लिए वर्ड देंगे आप अनएम्प्लॉयड। तो ये था आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन। अब जो इसका बी पार्ट था नोट मेकिंग के लिए, तो नोट मेकिंग तो मैं अभी आपको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आपके वर्ड मीनिंग है जैसे मैनी, तो मैनी के लिए आपका जो सही वर्ड है सिमिलर मीनिंग का, वो है आपका सेवरल। तो मैनी के लिए आप लिखेंगे सेवरल। इसके बाद अपीयर, तो अपीयर का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा सीम। तो इसका आप लिखेंगे SEEM, सीम। इसके बाद है आपका जॉयफुल। तो जॉयफुल के लिए भी यहीं आपको सेबुलर के नीचे दे रखा है प्लेजेंट। तो जॉयफुल का जो सिमिलर मीनिंग का वर्ड आएगा वो होगा प्लेजेंट। इसके बाद जो आपका सेक्शन सी था ग्रामर पोर्शन, उसको भी मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इज़ देयर एनी बुक ऑन द टेबल, आई वॉट सम आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर सम आएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर हैड लेफ्ट भरा जाएगा। इसके बाद मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। देन ई पार्ट इसका, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपने कन्वर्ट करना था। तो इसका आप लिखेंगे द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज सून एज द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें एडिटिंग टास्क आपने एज जो था डिटेक्ट करना था, और उसमें उसको आपने करेक्ट करना था। सो ही डाइड फ्रॉम कॉलरा। तो यहाँ पर फ्रॉम जो है वो मिस्टेक है, तो फ्रॉम की जगह ऑफ आएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही डाइड ऑफ कॉलरा। क्योंकि जब कोई किसी बीमारी से पीड़ित होगा तो वहाँ पर हम फ्रॉम लिखेंगे, लेकिन जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम नहीं लिखते हैं, वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। सी मी बिहाइंड दिस पीरियड। तो यहाँ पर बिहाइंड जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पर आपका आफ्टर आएगा। सो सी मी आफ्टर दिस पीरियड। विल आई गो टू द गार्डन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शैल आई गो टू द गार्डन। तो विल यहाँ पर मिस्टेक है। मोहन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर स्पीक जो है
वो मिस्टेक है। यहाँ पर आप स्पीक्स लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है आपने। ही इज़ ए MLA, तो यहाँ पर ए मिस्टेक है, यहाँ पर आप ए की जगह एन लगाएंगे क्योंकि एम जो है वो बॉल की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर आपने एन लगाना है। इट वॉज आई हु डिड इट, तो यहाँ पर मी जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पर आप आई लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 था रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये प्रोवर्ब है, तो इनको हम इस तरीके से रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन और वर्ड मीनिंग या फिर ग्रामर पोर्शन के आज के आए हुए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।